की आखिरी कहानी भाग 1। आया वह अंधेरा, रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। मंदिर के पीछे छिपे उस पुराने हवेली पर रात की हवाएं सरसराहट करती हुई गुजर रही थी। हर झोंके के साथ चीख की गूंज हवा में फैल रही थी। शहर के लोग कहते थे कि उसी हवेली में कई साल पहले एक परिवार मौत के दर्दनाक रहस्य के साथ रह गया था, और उसके बाद कोई भी वहां रात भर नहीं रुक पाया। आज रात वहां पहुंची आर्या, एक युवा और साहसी पत्रकार। उसे डरावनी कहानियों और रहस्यों की खोज करना पसंद था। उसने सुना था कि उस हवेली में रात बिताने वाला हर व्यक्ति अगली सुबह बिना कुछ याद किए गायब हो जाता है। आर्या का दिमाग कह रहा था कि ये सब केवल अफवाहें हैं, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। हवेली के पुराने दरवाजे चीखते हुए खुले, और जैसे ही आर्या ने कदम रखा, उसके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैल गई। भाग दीवारों की आवाजें, भूतिया हवेली के अंदर घुसते ही चित्र दिखाई दिए, जैसे अवचेतन आंखें झांक रही हों। टाइल की पुरानी लकड़ियां चरमराती थी, मानो किसी भूतिया कदम की आवाजें आ रही हों। आर्या आगे बढ़ी। अचानक टॉर्च की रोशनी धीमी हो गई और फिर चमकते हुए एक पुरानी तस्वीर पर अटक गई। एक परिवार की, जिसमें सभी के चेहरे बेरंग, बिना आंखों के जैसे खाली थे। तुम यहाँ क्यों? धीमी आवाज गूंजी, बिल्कुल उसके कान के पास से। गया आर्या, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। हवा सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारें मानो उसी आवाज को दोहरा रही थी। भाग 3। पहली रोज जैसे ही आर्या कुछ और आगे बढ़ी, घर की दीवारें अचानक चमकीली हल्की रोशनी में बदल गई। कमरे के कोने में एक सफेद ड्रेस पहने, फटकी आंखों से उसे घूरती तुम यहाँ अंधेरा बच्ची बोली आई हो? तुमसे पहले बहुत आए और सब गुम आगे आई। आर्या, तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया और उसी अंधेरी आवाज में कहा, मैं इन्हीं दीवारों की गवाह हूं। और तभी कमरा हिलने लगा। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवारों पर लिखावटें उभर आई, जैसे